माध्यम से केमिस्ट्री वाले आज मैं जो बनाने वाला हूँ वीडियो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर। और जो मैं स्टेप बाय स्टेप बनाने वाला हूँ नोमेनक्लेचर का और वीडियो देखिएगा, एकदम जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि बोर्ड में 5 नंबर का आता है नोमेनक्लेचर। ध्यान रहे आप लोग, स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो पर फोकस कीजिएगा और बढ़िया से आप लोग समझिएगा, समझ नहीं। चलिए तो मैं सबसे पहले बनाने वाला हूँ क्या कंप्लीट है। चलिए पॉइंट इजी है मेरा, अल्केन का जो है हम नामकरण करेंगे, है। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या कहता है, तो पहला पॉइंट में कहता है पहले इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या हो जाता है, क्लियर। तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ANE। बोलिए, चाहे तो आप जनरली इसको क्या बोल सकते हैं, इस तरह से ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो हो जाएगा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला इसको अगर बोलिएगा, है ना, जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा क्या, तो CnH2n+2 हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। और इसमें कहता है क्या, इसमें है ना, इसमें हाइड्रोजन आइटम की जो संख्या होती है, हाइड्रोजन आइटम की संख्या, है ना, इसमें हाइड्रोजन आइटम की जो संख्या होती है कार्बन परमाणु की संख्या से, है ना, कार्बन आइटम की संख्या, है ना, इसमें हाइड्रोजन आइटम की जो संख्या होती है कार्बन परमाणु की संख्या से, है ना, कार्बन आइटम की संख्या से दुगुना, है ना, दुगुना से 2 अधिक होता है, 2 अधिक होता है। कंप्लीट है ना। इसमें जो कार्बन की जो संख्या, हाइड्रोजन की जो संख्या होगा कार्बन की संख्या से दुगुना से 2 अधिक होगा। कंप्लीट है। चलिए अब यहां पर मैं बोलूंगा इसका क्या प्रीफिक्स, इसे याद रखिएगा, इसे पैराफिन भी कहा जाता है ना, इसे पैराफिन भी कहा जाता है, कहा जाता है। कंप्लीट है ना, इसे पैराफिन भी कहिएगा आप अल्केन को। चलिए इसका कहता है कि सफिक्स क्या होता है भाई, है ना, तो सफिक्स इसका क्या हो जाता है, तो इसका सफिक्स बोलना है क्या, ANE हो जाता है। क्या है, ANE। कंप्लीट है ना। चलिए ये तो सफिक्स हो गया दोस्त। अब यहां पर याद रखिएगा ये है अल्केन, ये क्या है, अल्केन, है ना। अल्केन को अगर आप तोड़ते हैं तो ये टूटता है क्या, अल्के प्लस ANE में टूट जाता है। क्लियर है ना। अल्क जो कहलाता है दोस्त ये वर्ड रूट कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ड रूट कहलाता है। कंप्लीट है ना। और ये कहलाता है सफिक्स आपका, क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है, जो नेम के अंत में आप इसको लगाइएगा। ठीक है ना। और ये कहलाता है सफिक्स आपका, क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है, जो नेम के अंत में आप इसको लगाइएगा। ठीक है ना, यानी वर्ड रूट के अंत में लगेगा ये। और इसे प्राइमरी सफिक्स के भी नाम से जाना जाता है, या फिर 1 डिग्री सफिक्स के नाम से, है ना, ये 1 डिग्री सफिक्स हो जाएगा। कंप्लीट है ना। चलिए इतना आप पहले उतार लीजिए, इसके बाद मैं आगे वीडियो में बनाता हूँ। कंप्लीट है, देख लीजिए बढ़िया से, नाम समझ लीजिए इसको। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देख लिया, कुछ कार्बन का नेम भी लिख लेना। यहाँ पर ये हो जाएगा वर्ड रूट, क्या हो जाएगा, वर्ड रूट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर लिखिएगा उसका नेम बाबू, क्या लिखना, वर्ड नेम लिखिएगा, रूट नेम, क्या लिखिएगा, रूट नेम लिखिएगा, है ना। तो रूट नेम में यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख लीजिएगा नंबर ऑफ सी आइटम, नंबर ऑफ सी आइटम लिखना है ना। चलिए तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 हो जाएगा, 1 कार्बन का रूट नेम हो जाएगा क्या, मीथ हो जाएगा। कंप्लीट है। और 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, ईथ, है ना। और 3 कार्बन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप। और 4 कार्बन का जो है वो हो जाएगा ब्यूट, है ना। 5 कार्बन का हो जाएगा पेंट, और 6 कार्बन का हो जाएगा हेक्स, और 7 कार्बन का हो जाएगा हेप्ट, है ना, हेप्ट हो जाएगा। 8 कार्बन का हो जाएगा यहाँ पर ऑक्ट, और 9 कार्बन पर हो जाएगा आपका क्या,
नन, और 10 कार्बन का हो जाएगा यहाँ पर डे। कंप्लीट है ना। और भी हो जाएगा, 11 को बोलेगा अनडेक या मोनोडेक, 12 को बोलेगा डुडेक या डाइडेक, 13 को बोलेगा ट्राइडेक, 14 को बोलेगा टेट्राडेक, 15 को बोलेगा पेंटाडेक, हेक्सा को बोलेगा हेक्साडेक, 16 को हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, आइकोड 20 को बोलते हैं हम लोग। समझ गए कि नहीं? तो जनरली आप इतना लेकर के चलिए, इसको समझने के लिए इतना तक समझ जाइएगा तो बहुत आसानी समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए अब मैं ऊपर मिटाता हूँ, चलिए अब मैं ऊपर मिटाता हूँ। अभी अभी एक मैंने थ्योरी लिखा था कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है कार्बन परमाणु से दुगना से अधिक होता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 बाबू, क्या हो जाएगा, और n बराबर जो इतना इसमें मान होगा 1 2 3 4 डॉट 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 कर सकते हैं। मान लिया जाए कि मैंने n बराबर कितना ले लिया, 1 ले लिया। फॉर्मूला क्या कहता है, CnH2n है ना, H2n प्लस क्या करेगा 2 बोलेगा, है ना। अब यहाँ पर n के जगह पर मैं क्या लूंगा, तो 1 प्लस क्या इंटू क्या हो जाएगा, H2 इंटू n के जगह पर मैं क्या लूंगा 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2, है ना। चलिए 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो C1 हो जाएगा 2 H2 इंटू 2 और प्लस कितना हो जाएगा प्लस 2, तो क्या बोलिएगा, क्या आप इसको CH4 बोल सकते हैं। ओके चलिए मैंने n का मान अभी ले लूं कितना भाई, तो मैं ले लेता हूं 4, कितना ले लेता हूं 4। फॉर्मूला क्या कहता है दोस्त, तो CnH2n प्लस कितना हो जाएगा, कितना भाई, तो मैं ले लेता हूं 4, कितना ले लेता हूं 4। फॉर्मूला क्या कहता है दोस्त, तो CnH2n प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। n के जगह पर मैं कितना रखूंगा, तो C4H2 इंटू कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 2, है ना। तो C4 4 दूनी को 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन से दुगना से 2 अधिक है, दुगना से 2 अधिक है। इससे साबित है कि एल्केन के परिवार का है सदस्य ये, समझ गए कि नहीं। चलिए उसी तरह से अगर आप लेना चाहते हैं, क्या भाई, अगर आप लेना चाहते हैं n का मान कितना लेना चाहते हैं, माना कि मैंने n का मान कितना ले लिया 10 ले लिया गया। फॉर्मूला क्या कहता है, CnH2n और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर n के जगह पर आप कितना रखिएगा 10, H2 है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 और प्लस में कितना हो जाएगा 2, तो 10 दूनी को 20 और 2 कितना 22, यानी C10 और H कितना हो जाएगा भाई, तो 22 हो जाएगा। मतलब अल्केन का मेरा फॉर्मूला मेरा तय हो गया है कि दुगना से 2 अधिक होता है हाइड्रोजन की संख्या। कंप्लीट है ना, एकदम बढ़िया से इसको समझ लीजिए दोस्त। मैंने ये फॉर्मूला मैंने तैयार किया अल्केन का सदस्य का, है ना। उतार लीजिए बढ़िया से, क्या मैं आगे बढ़ूं, ओके। चलिए अब ध्यान देना है यहाँ पर, अब मैं इसका नोमेनक्लेचर शुरू करता हूँ कि किस तरह से आप इसका नामकरण कीजिएगा, है ना। ब्रांचेड चेन में रहेगा, नॉर्मल चेन में भी रह सकता है, उसके लिए कोई तरह की दिक्कत नहीं है दोस्त, सब क्लियर हो जाएगा आपका, समझे कि नहीं। चलिए ध्यान देना यहाँ पर, अब मान लिया जाए कि फॉर्मूला क्या है C5 और H कितना हो जाएगा 2। चलिए ध्यान देना यहाँ पर, अब मान लिया जाए कि फॉर्मूला क्या है C5 और H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिएगा दुगना से 2 अधिक है ना, इसे साबित है कि एल्केन के परिवार का ये सदस्य है। 5 का दुगना होता है 10 और 10 से 2 अधिक है, इसे साबित है कि एल्केन है। चलिए एल्केन तो है दोस्त, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा अल्केन, है ना, लिखा गया अल्केन। अब देखिएगा इस फॉर्मूला में देखिए कार्बन की संख्या कितना है 5 है, तो 5 में देखिएगा इसका वर्ड रूट क्या बोला गया है, पेंट बोला गया। तो आप इसको तोड़िएगा तो ये मिलेगा आल्क प्लस क्या हो जाएगा ANE, और आल्क के जगह पर 5 कार्बन का रूट नेम क्या होगा, तो आपको बोलना है पेंट। क्या बोलना है, पेंट। और प्लस में मैं क्या ऐड कर दूंगा, सफिक्स को ऐड कर दूंगा, हो जाएगा क्या ANE। अब आप इसको जोड़ करके बनाइएगा तो ये बन जाएगा दोस्त पेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए मान लिया जाए कि और भी कोई ले लीजिए आप, है ना, C4 के जगह पर ले लीजिए ना भाई 7 ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पर H का मान मैं कितना ले लूं तो हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, है ना। चलिए वर्ड रूट में देखा जाए तो बताइए 7 कार्बन का रूट नेम क्या कहता है, तो देखिएगा हेप्ट है। क्या है, हेप्ट है ना। चलिए हेप्ट को मैंने लिख दिया, साइन क्या है प्लस का। अब बताइए अंतिम में क्या लग जाएगा, अल्केन के परिवार का है तो उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ANE को लगा दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, हेप्टेन बन जाएगा। कंप्लीट है ना। उसी तरह से ऑक्टेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा,
है ना, नॉन एन हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा, अनडेकेन हो जाएगा। उसी तरह से और भी आगे बनाते जाइएगा तो बन जाएगा भाई। मान लिया जाए कि मैं बना दूं C15 और एच कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सही बात है ना। चलिए तो बताइए 15 का जो होता है, मान लिया जाए कि मैं बना दूं C15 और एच कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सही बात है ना। चलिए तो बताइए 15 का जो होता है वर्ड रूट, इसमें जगह ना रहने के कारण मैंने नहीं लिखा। अगर 15 का वर्ड रूट आप जानना चाहते हैं कि इसका हो जाता है पेंटाडेक। क्या हो जाता है? पेंटाडेक हो जाता है ना। और पेंटाडेक मैं 15 के जगह पर मैंने रूट नेम लिख दिया। अच्छा पेंटाडेक तो ये हो गया, पेंटाडेक हो जाएगा, है ना। और प्लस में लगा दीजिएगा ANE, तो क्या बन जाएगा? पेंटाडेकेन बन जाएगा, है ना, पेंटाडेकेन बन जाएगा। चलिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन कंप्लीट हो गया। ये नॉर्मल वाला हुआ भाई, ये नॉर्मल का हुआ। अब मैं बताने वाला हूं ब्रांचेड चेनों का नोमेनक्लेचर आप कैसे कीजिएगा, है कि नहीं। ये तो नॉर्मल जनरली है, ये आगे प्रैक्टिस के लिए काम आएगा, ये समझ गए। चलिए तो मैं मिटा दूं इसको। ओके अब जो मैं बनाने वाला हूं, मैं ब्रांचेड चेनों का मैं नोमेनक्लेचर कंप्लीट करने वाला हूं आप लोगों को, है ना, कि कैसे आप कीजिएगा उसका नोमेनक्लेचर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर आप। सबसे पहले माना कि स्ट्रक्चर इस तरह से रहे दोस्त, CH3 CH यहां पर दे दिया जाए और बगल में मैंने क्या कर दूं CH3, ठीक है, और यहां पर कर दिया जाए एक CH3। कंप्लीट है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। आप कैसे इसका नोमेनक्लेचर कीजिएगा और इसको लाइनिंग स्ट्रक्चर में लीजिएगा तब कुछ नहीं दोस्त, ये T आकार में है। कैसा आकार में है? T आकार में। देखते तो नहीं लग रहा है कि T ऐसा लग रहा है स्ट्रक्चर, जो इसका नोमेनक्लेचर होगा जो इसका होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर कार्बन है तो यहाँ पर ये कार्बन हो गया, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर भी ये कार्बन है, यहाँ पर भी ये क्या है? कार्बन, है ना। तो सबसे पहले काम क्या हम लोग को कहता है, सबसे पहले लंबी कार्बन से मैं पेरेंट चेन चुनूंगा। क्या चुनूंगा? पेरेंट चेन चुनूंगा। मतलब उसको पैतृक श्रृंखला कहते हैं। पेरेंट चेन में मैक्सिमम कार्बन की संख्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या होना चाहिए। कंप्लीट है ना। तो ध्यान से देखिएगा इसका कितना किनारा है, मैक्सिमम कार्बन की संख्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या होना चाहिए। कंप्लीट है ना। तो ध्यान से देखिएगा इसका कितना किनारा है, 1 2 3, है ना। जब मैं एक किनारे से चलूंगा तो दूसरा किनारे में मैं एंट्री करूंगा, है ना। चलिए 1 2 3 मैंने सीधे वाला में चला तो कितना कार्बन मिला? 3 कार्बन। अब मैं इधर से इधर मैं चलूंगा 1 2 या 1 3, इधर भी कितना कार्बन, मतलब दो तरफ से चल रहा है तो दोनों तरफ से 3 ही कार्बन मिल रहा है आपको। इससे साबित है कि मैं दोनों में से किसी को मैं पेरेंट चेन बना लूंगा, नो प्रॉब्लम। अर्थात मैंने सीधे वाले को मैंने क्या बना लिया? PC मैंने बना लिया, अर्थात पेरेंट चेन मैंने बना लिया, है ना। जो पेरेंट चेन के सिवा शेष कार्बन बचा होगा उसको मैं साइड चेन के भी नाम से जानूंगा, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के भी नाम से इसको जानूंगा, है ना, सब्स्टिट्यूएंट के भी नाम से ये जानूंगा मैं इसको प्रतिस्थापक कहते हैं। क्लियर है ना। मतलब ये साइड ये जो है पेरेंट चेन हमें पता चल गया, ये वाला जो कार्बन बचा वो साइड चेन हमको बच गया। सही बात है। अब मैं इसको काउंटिंग करूंगा किधर से? मैं उधर से काउंटिंग करूंगा जिधर से मेरा साइड चेन नजदीक पड़ेगी। पेरेंट चेन में हमको काउंटिंग करना है, मैं उधर से काउंटिंग करूंगा जिधर से मेरा साइड चेन क्या पड़े? नजदीक पड़े, है ना। तो काउंटिंग कीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन या 3 कार्बन। सही बात है ना। चलिए नो प्रॉब्लम। अब बताइए साइड चेन कितना पोजीशन पर नजर आ रहा है दोस्त? दूसरा पोजीशन पर नजर आ रहा है ना। तो मैं सबसे पहले लोकेंट्स दूंगा, जो जिस नंबर पर साइड चेन उपस्थित है उसको लोकेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। लोकेंट्स इसी का दूसरा नाम है क्या? स्थान संख्या इसको बोल सकते हैं आप, है ना। अब लोकेंट्स के बाद मैं जस्ट हाइफेन का साइन दूंगा। किसका साइन दूंगा? हाइफेन का। और एक कार्बन का जो इसमें होगा मैं इसे अल्काइल बनाऊंगा। मैं इसे क्या बनाऊंगा? अल्काइल बनाऊंगा। तो एक कार्बन का अल्काइल तो हो जाएगा, एक कार्बन का वर्ड रूट हो जाएगा मिथ, और प्लस में लगा देना है इसका बाइल अंतिम, बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा, है ना। चलिए तो ये कार्बन है, ये कार्बन का अल्काइल मैं बनाऊंगा तो इसका बाइल अंतिम बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा, है ना। चलिए तो ये कार्बन है, ये कार्बन का अल्काइल मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। और ये मिथाइल कितना पोजीशन पर है? 2 पोजीशन पर। कंप्लीट हो गया। मैंने इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। अब जितना पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या, मैं टोटल कार्बन की संख्या गिन के मैं बनाऊंगा क्या? अल्केन। 1 2 3 3 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा? तो 3 कार्बन का वर्ड रूट होता है प्रोप, और प्रोप में मैं ANE ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा क्या? प्रोपेन। कंप्लीट है। ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके तो मैं अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है ना।
मैं लंबी लंबी कार्बन को मैं पहले नोमेनक्लेचर करूंगा, टेंशन नहीं लेना है, बस केवल समझ लेना है आप लोगों को, समझे कि नहीं। चलिए मान लिया जाए दोस्त यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पर मैं ले लूं क्या CH3। ओके, इस तरह से देखिएगा यहाँ ध्यान से। वहां पे अगर आप इसको नामकरण कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो सीधी सी बात है, सबसे कम मेरा पहला क्या लंबी कार्बन से पैरेंट चेन चुनना है ना। तो 1 2 3 इधर मैं चलता हूं तब 4 कार्बन है ना। 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 तक ज्यादा संख्या है कि 4 तक ज्यादा संख्या, मतलब 5 तक ज्यादा संख्या, मतलब ये वाला मेरा काउंटिंग नहीं होगा, मेरा काउंटिंग ये राइट होगा। जो कार्बन मेरा शेष बच गया वो क्या कहलाएगा, साइड चेन कहलाएगा। क्या दिमाग? ओके, तो चलिए ये साइड चेन तो हो गया भाई। अब मैं काउंटिंग उधर से करूंगा जिधर से मेरा साइड चेन क्या पड़े, नजदीक पड़े। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 तीसरा पोजीशन पर पता चल रहा है कि ये साइड चेन है मेरा। नीचे से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 तीसरा पोजीशन पर, मतलब दोनों तरफ से मेरा काउंटिंग सही है, लेकिन मैं काउंटिंग करूंगा एक ही तरफ से, है ना। तो सबसे पहले बताइए साइड चेन पहला पोजीशन पर, बहुत बढ़िया 3 पोजीशन पर। अब बताइए साइड चेन में कितना कार्बन, एक कार्बन आएगा, मिथाइल हो जाएगा। अब बताइए पैरेंट चेन में टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन का बायोडूट आप पढ़ चुके हैं, पेंट और अल्केन में हम लास्ट में क्या ऐड कर दूंगा, ये Ane हो गया क्या, पेंटेन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए अब बतलाइए इसी का मैं एक ले लेता हूं। क्या मान लिया जाए कि कभी कभार डबल साइड चेन रहे, क्या रहे, डबल साइड चेन रहे, तो क्या कहिएगा, तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रजाति के रहेगा तो मैं डाई का इस्तेमाल करूंगा, है ना। डिफरेंस प्रजाति का रहेगा तो मैं अल्फाबेट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH हो जाएगा, यहाँ पर CH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। एक कार्बन यहाँ पर हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ हो जाएगा ना। तो ध्यान देना, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ हो गया, कंप्लीट है ना। तब आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले लंबी कार्बन से क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरेंट चेन। अब बताइए बगल में क्या बचा, दो का साइड चेन आ गया, पहले तो एक था बाबू, अब कितना आ गया, दो आ गया। एक साइड चेन ये भी हो गया, एक साइड चेन ये भी हो गया, सही बात है ना। अब बताइए 1 2 3 4 है ना। तो बताइए कैमा पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3 4, एक आ रहा है दूसरा पोजीशन पर, एक आ रहा है तीसरा पोजीशन पर, और दोनों सेम है। दोनों क्या है, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, एक कार्बन का अल्काइल मिथाइल, एक कार्बन का अल्काइल मिथाइल। काउंटिंग कीजिए तो क्या कीजिएगा, 2 पहले देना है ना। दोनों अगर सेम प्रजाति के रहे तो मैं दो साइड चेन के बीच में मैं दूंगा क्या, कॉमा का साइन लूंगा, यानी 2 कॉमा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब बताइए दोनों सेम है तो 2 के लिए मैं लगाऊंगा डाई, क्या लगाऊंगा, डाई। अब इसमें एक कार्बन का एल्केन क्या बन जाएगा, मिथाइल। एक कार्बन का एल्काइल क्या बन जाएगा, मिथाइल। ये भी है, मिथाइल ये भी है, कितना मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल हो गया, है ना। तो दोनों मिथाइल को लिखेंगे कि मिथाइल क्या हो गया, 2 को, तो 2 के लिए मैंने क्या लगा दिया, डाई। और कैमा पोजीशन पर है, 2 और 3 पर है ना। चलिए तो डाई मिथाइल हो गया। अब बताइए टोटल कितना कार्बन हो जाएगा, मिथाइल हो गया। टोटल 4 कार्बन, 4 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ओके कंप्लीट, ध्यान देना इसको, बढ़िया से समझिएगा इसको। ओके